त्योहारों का मौसम मतलब खुशियां, जश्न, लेकिन कभी-कभी यही त्योहार तनाव और हिंसा की वजह बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाल ही में ओडिशा के कटक में कुछ ऐसा ही हुआ। दुर्गा पूजा विसर्जन का एक जुलूस था और वो अचानक एक सांप्रदायिक झड़प में बदल गया। तो चलिए आज इसी मामले को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक धार्मिक जुलूस जो शांति से निकल रहा था, वो अचानक हिंसा में कैसे बदल गया? ऐसी क्या बात हुई? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे माहौल में आग लगा दी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कटक में आखिर हुआ क्या था। मतलब ये पूरी घटना घटी कैसे। इसकी शुरुआत होती है एक खास इलाके से। ये जो जगह है इसका नाम है दरगाह बाजार। अब ये इलाका कटक का एक मुस्लिम बहुल एरिया है और इसे कह सकते हैं कि सांप्रदायिक तौर पर थोड़ा सेंसिटिव माना जाता है। सेंसिटिव मतलब पहले भी यहाँ अलग अलग समुदायों के बीच तनाव हो चुका है, इसीलिए प्रशासन यहाँ पर हमेशा एक्स्ट्रा अलर्ट रहता है। और हुआ ये कि दुर्गा विसर्जन का जो जुलूस था वो इसी इलाके से होकर गुजर रहा था। तो सवाल है कि फिर बात बिगड़ी कैसे। देखिए सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। झगड़े की जड़ बना जुलूस में बज रहा तेज म्यूजिक। हुआ ये कि जब जुलूस एक धार्मिक जगह के पास से निकला तो वहां के कुछ लोकल लोगों ने इस तेज आवाज पर ऐतराज जताया। पहले तो सिर्फ अब कह सकते हैं कि बहस हुई, तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन फिर अचानक छतों से पत्थर, ईंटें और कांच की बोतलें फेंकी जाने लगी और बस यहीं से मामला हाथ से निकल गया। इसके बाद तो आगजनी, गाड़ियों, दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट सब शुरू हो गया। और इस हिंसा का नतीजा काफी भयानक था। प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कई गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई, और तो और हालात को काबू करने की कोशिश में पुलिस के डिप्टी कमिश्नर तक घायल हो गए। कुल मिलाकर एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिनमें कई पुलिस वाले भी थे। और ये आग सिर्फ दरगाह बाजार तक ही नहीं रुकी, बल्कि पास के गौरी शंकर पार्क जैसे इलाकों में भी फैल गई। अब जाहिर है जब हालात इतने खराब हो गए तो सरकार और प्रशासन को फौरन एक्शन में आना पड़ा। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए। चलिए देखते हैं कि वो कदम क्या-क्या थे। देखिए ऐसे माहौल में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो है अफवाहों का। सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाहें जंगल की आग की तरफ फैलती हैं और हालात को और बिगाड़ देती हैं। इसी चीज को रोकने के लिए ओडिशा सरकार ने सबसे पहला और बड़ा कदम उठाया। इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इंटरनेट तो बंद कर दिया, लेकिन जमीन पर भी तो शांति लानी थी। इसके लिए अगला कदम उठाया गया। दरगाह बाजार और उसके आसपास के इलाकों में पूरे 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। मकसद साफ था, लोगों को इकट्ठा होने से रोकना और सिक्योरिटी फोर्सेस को सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल देना। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रशासन ने एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ इंटरनेट शटडाउन और कर्फ्यू, तो दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि ऐसे तनाव भरे माहौल में अफवाहें जहर की तरह काम करती हैं। इस मामले में भी एक ऐसी ही अफवाह उड़ी, जो अगर वक्त पर नहीं रोकी जाती तो हालात को और भी बहुत ज्यादा खराब कर सकती थी। वो अफवाह ये थी कि इस हिंसा में एक नाबालिग की मौत हो गई है। अब सोचिए, ये एक ऐसी खबर थी जो लोगों की भावनाओं को और भड़का सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि पुलिस कमिश्नर फौरन मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ साफ इस खबर को झूठा बताया और कहा कि किसी की भी मौत नहीं हुई है, ये सिर्फ एक बेबुनियाद अफवाह है। अच्छा, जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो हमेशा अलग अलग बातें सामने आती हैं। हर पक्ष का अपना अपना वर्जन होता है, अपने दावे होते हैं। तो इस मामले में भी ऐसा ही है। चलिए अब ये समझते हैं कि कौन क्या कह रहा है। यहाँ पर हमें 3 बिल्कुल अलग अलग एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ हैं स्थानीय मुस्लिम कम्युनिटीज। उनका कहना है कि ये हिंसा अचानक भड़की, कोई प्लानिंग नहीं थी, और अगर जुलूस का रूट अलग होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। दूसरी तरफ है विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन। उनका इल्जाम है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, एक प्री प्लान्ड हमला था जिसे असामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया। और फिर एक तीसरा एंगल भी है, जो है विपक्षी पार्टियों का। वो इसे सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर बता रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग कर रहे हैं। तो इस पूरी घटना के बाद अब क्या? कटक में अभी क्या हालात हैं और प्रशासन आगे क्या करने वाला है? चलिए इस पूरे मामले के आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं।
तो देखिए, अभी की सिचुएशन ये है कि कटक में तनाव तो है, लेकिन हालात काबू में हैं। इंटरनेट अभी भी बंद है, जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां दुकानें बंद हैं और भारी पुलिस फोर्स लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। कई सस्पेक्ट्स को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है और दोषियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। और हाँ, माहौल को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने वीएचपी की एक बाइक रैली की परमिशन भी कैंसिल कर दी है। ये पूरी घटना ना हमें एक बड़ी और अहम सच्चाई की तरफ इशारा करती है। ये दिखाती है कि जिन शहरों में अलग-अलग समुदाय के लोग साथ रहते हैं, वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का ताना बाना कितना नाजुक होता है। मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े विवाद को जन्म दे सकती है। और आखिर में ये घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अफवाहें रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना सुरक्षा के लिए शायद ज़रूरी हो, लेकिन सवाल ये है कि सिक्योरिटी और लोगों की आज़ादी यानी सिविल लिबर्टीज़, इनके बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे आज दुनिया भर के समाज जूझ रहे हैं, और सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है।